हेलो एवरीवन। आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस हर एक जगह की स्टार्ट हो चुकी है। भाई हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा ही गैपिंग हो गई थी कुछ व्यस्तता के वजह से। तो अभी फिर से हम अपना इस क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो ही रहेगा लेकिन डेली बाय डेली आपको कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। एक बात करें एसएससी सीजीएल वगैरह में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी, रेलवे लेखपाल मीन्स बैंकिंग को छोड़ करके इस सेक्टर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड करिए। ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि इसका यूज हर एक एग्जाम में है, बैंकिंग का हो या ना हो। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप कोई कैलकुलेशन करते रह गए। ठीक है ना। आपका लास्ट स्टेप ये आ गया, गुड़े 36 गुड़े, मान लो कि ये ऐसे लिख लेते हैं 721। इतना बड़ा सा आपका कैलकुलेशन आ गया और ऑप्शन में हर एक जगह पे लास्ट में जो अंतिम 2 अंक है वो लास्ट डिजिट सेम है। आपका इकाई अंक जो है वो हर एक अंक ऑप्शन में सेम है। तो आप यहाँ पे इकाई अंक नहीं लगा सकते, तो उस समय क्या किया जाता है कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड किया जाता है, दूसरा वाला भी डिजिट फाइंड कर लिया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम मज़ेदार तरीके से सॉल्व होगा। देखो हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सा जो कैलकुलेशन आता है। ठीक है ना। मान लो ये दिया हुआ है 71 गुड़े, मान लो 25 दिया, 25 नहीं 25 रखेंगे तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये दिया हुआ है ऐसे, और मान लो कि 39 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसे हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। अरे ये छोटा छोटा नंबर है और बड़ा कर लेते हैं इसको। 2636 दिया है, 171 दिया है। ठीक है ना। 2239 दिया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करोगे। देखो लास्ट जब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहता था तो हम लोग क्या करते थे, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखते थे, केवल अंतिम वाले से। अभी इसमें बोल रहा है हमारा कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक से मतलब होगा, बाकी से हमें मतलब नहीं होगा। मीन्स पहले वाले से 36 लिखेंगे, दूसरे वाले से 71 लिखेंगे और तीसरे वाले से 39। अब 36 और 71 का गुणा करके हम देखते हैं कि अंतिम 2 अंक क्या आता है। पूरा हमें नहीं मतलब है, हमें पूरा चाहिए भी नहीं। 36 और 71 को हम ले करके लास्ट 2 डिजिट केवल फाइंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि बहुत ही आसान होता है, आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पावर वाले में। जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ देता है आपको कि मान लो 2 के पावर 526 है, इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे ये ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के लिए तो इसमें बात फंस जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे एकदम बेसिक अप्रोच हमारा क्या होगा। जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, आप लोग इतने सी आपको ज्ञान होगा। तो जरा बता देना 2 के पावर 10 कितना होता है। हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया तो हमें कुछ दिख रहा था। जैसे 2 के पावर 10 है तो क्या होता है, 1024। ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 20। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमें देखो यहाँ पे हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम केवल इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 24 24 का गुणा करेंगे तो 576 होता है। वैसे आप 1024 का भी स्क्वायर करोगे तो ये होता है 1048 और 576। ठीक है। तो हमें इससे नहीं मतलब था, हमें क्या था कि इससे मतलब था 24 है, फिर स्क्वायर के ये तो क्या आया, 76 आया। फिर पहली वाली लाइन का हमने यहाँ पे पहली वाली लाइन का स्क्वायर किया हुआ है। फिर पहली वाली लाइन का अगर हम क्यूब करेंगे तो 2 के पावर 30 हो जाएगा। ठीक है। और इसका 3 बार अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर 24 गुड़े 24 गुड़े 24 ये जो आता है, लास्ट में फिर से 24 आता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। फिर अगर एक बार और अगर आप पावर कर लेते हो, पहली वाली लाइन का अगर 4 पावर करते हो तो 2 के पावर 40 हो जाएगा। और इधर अगर आप 24 24 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये लास्ट में 76 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, 24 76 24 76। ठीक है ना। 24 76 24 76। तो यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और इसी पे हम अब अपना पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें होता क्या है, इसको हम याद कैसे रखेंगे या पैटर्न इसमें हम कैसे बना रहे हैं। ये 0 0 0, ये जो पावर में देखो 10 20 30 40 है ना, पावर पावर में देखते हैं जीरो को छोड़ करके।
1 2 3 4। पावर में अगर आप जीरो को छोड़ दोगे तो क्या दिख रहा है? दूसरा अंक पावर का, जैसे पावर ये है हमारा, पावर यही तो दिख रहा है 30 और 40। तो इस जीरो को आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर ये जो दूसरा अंक है पावर का, पावर का जो दूसरा अंक है ये क्या है? ऑड है, विषम है, फिर इवन है, फिर क्या है? ऑड है, फिर क्या है? इवन है। ठीक है, तो जब जब पावर ऑड दिख रहा है, पावर में दूसरा अंक, ठीक है ना, जैसे 10 वाला, 20 वाला, 20 में 2, 30 में 3, तो ये वाला जब इवन हो जा रहा है तो 76 आ रहा है, और जब ऑड रह रहा है तो 24 आ रहा है। देखो, ऑड पे 24, इवन पे 76, ऑड पे 24, इवन पे 76, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, तो इसी पैटर्न को हम देखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा बेसिकली समझने के लिए। ठीक है, हमें वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो पूरा मैंने स्क्वायर किया हुआ है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट हमें पूछ दिया 2 के पावर 77 का आप फाइंड करो। ठीक है, तो 2 के पावर 77 का मतलब क्या हो सकता है? 2 के पावर, देखो 77, इसको हमें जीरो बनाना है, तो 2 के पावर 7 कर लेते हैं और 2 के पावर 70 कर लेते हैं। 2 के पावर 7 कर लेते हैं और 2 के पावर 70। अब 70 में ये बताना आप कि ये जीरो है, बन नहीं रहा यार। ठीक है, अभी बन गया। 2 के पावर 70, ये 2 के पावर 7 का आप बता सकते हो क्या हो सकता है? देख लो, गिन लो उंगलियों पर। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128, जिसमें हमें 28 से मतलब होगा, 1 से मतलब नहीं होगा। अच्छा, 2 के पावर 70, 70 का मतलब क्या है? विषम है, ऑड है, और ऑड पे क्या आता है? 24 आता है। आप पीछे वाली स्लाइड में देख सकते हो। तो 2 के पावर 70 का मतलब क्या आएगा? ये आएगा लास्ट में 24। अब आपको 24 और 28 का सिंपली गुणा कर लेना है, और जो भी आंसर आएगा वो इसका अंतिम 2 अंक हो जाएगा। कितनी आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। सपोज दैट हमें पूछ दिया है 2 के पावर 1380, 78, 1378 का पूछ लिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 8, पहले इसको हम जीरो बनाते हैं, 2 के पावर 8, और क्या बच गया? 2 के पावर 1370। ठीक है, तो 1370 में हम इसको देखेंगे कि ये सम है कि विषम है, दहाई अंक वाला पावर। 2 के पावर 8 का मतलब कितना होता है? 256। 2 के पावर 8 का मतलब 256 होता है, जिसमें हमें 56 से मतलब होगा। ठीक है, अब 2 के पावर 1370, 70 का मतलब ये 7, 7 का मतलब क्या है? विषम, विषम है तो क्या आएगा? 24। तो 56 गुणे 24 कर लेंगे। ठीक है, चलो हम और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जल्दी से रफ करके। हाँ, मान लो 2 के पावर लिखा है 326। ठीक है, तो ये 2 के पावर पहले 6 बना लेंगे, इस 6 को मैंने जीरो बना लिया। उसके बाद क्या बचेगा? 2 के पावर 320। ठीक है ना, 320 का मतलब यहां पे आप देखोगे दूसरा वाला जो अंक है वो क्या है? सम है। 2 के पावर पहले 6 का मतलब बता लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 होता है 64। ठीक है, अगर यहां पर ये दो जो दूसरा वाला अंक है सम है, सम है तो 76 आएगा, और 64 गुणे 76 कर लेंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा इसका वही हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है ना, बहुत ही आराम से ये सॉल्व हो जाता है। चलो बात करते हैं अभी आगे के बारे में। ठीक है, 2 के पावर वाला आई थिंक आपको सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी एक और एग्जांपल देख लो, मैं बदल के दिखा देता हूं कि कैसे इसको बदला जाता है। जैसे मान लो आपको दिया है 2 के पावर 2356, तो पहले आप करोगे 2 के पावर 6। ठीक है, उसके बाद ये बच गया 2 के पावर 2350, 2 के पावर 2350। 50 का मतलब क्या है? विषम है, तो ये 2 के पावर 6 जितना भी आएगा वो, और 50 का मतलब कितना? विषम, विषम का मतलब 24। ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, आई थिंक आपको 2 के पावर वाला समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं 3 के पावर में। 3 के पावर का लॉजिक बहुत ही शानदार है, और आपको सारे लॉजिक नहीं समझने होंगे। जैसे आप 2 का समझ लोगे तो 4 8 का हो जाएगा, 3 का समझ लोगे तो 3 9 का हो जाएगा। ठीक है, बाकी 5 में 25 आता है, 6 में 36 आता है, इसको याद ही नहीं करना है, सारे गायब हो जाएंगे। आपको केवल 3 4 के मतलब पैटर्न समझने होंगे, बस, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो बात कर लेते हैं 3 वाले में। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझेंगे 3 वाले में।
जैसे 3 के पावर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं 77, ठीक है ना। तो हम पहले इसको 3 के पावर 4 और उसके पावर के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं। 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है, हम इसको 81 के फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं। तो इसमें 4 से भाग जाएगी, आप बोलोगे नहीं, अगर ये 76 रहता तो भाग चली जाती। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणते 3 के पावर 4 के पावर 19, ठीक है ना। देखो 19 को 76 हो जाएगा और एक ये है 77 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ब्रेक करना चाहा, देख लो फिर से, देख लो फिर से। 3 के पावर 77 है तो पहले एक 3 मैंने निकाल लिया, तो 3 के पावर 76 बच रहा है, ठीक है ना। अब 3 के पावर 76 का मतलब क्या होगा, 3 के पावर 4 और उसके पावर 19। मतलब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि पहले 4 से डिवाइड हो सके, ठीक है। अब देखो ये तो 3 आगे वाला तो चलता रहेगा ऐसे ही, ये है 81 के पावर 19, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर होगी, 81 के पावर 19। अभी इसमें देख लो, ये 3 तो रहेगा, ये 3 रहे 9 रहे उससे नहीं मतलब है, 3 तो चलता रहेगा। यहीं से हमारा इसका पैटर्न या लॉजिक सॉल्व स्टार्ट होता है। देखो 81 के पावर कुछ भी रहे, लेकिन इकाई अंक हमें पता है कि एक आएगा, क्योंकि 81 में क्या है, एक। एक के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। 81 के पावर कुछ भी रहे। अच्छा, अब बच गया दूसरा अंक कैसे फाइंड करें। तो दूसरा अंक फाइंड करने के लिए जो 9 होता है ना, 9 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेते हैं। 9 8 72, 72 का मतलब 2। समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये जो यहाँ पर पावर में जो लास्ट अंक होता है उसका इसके फर्स्ट अंक से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 9 8 72, 72 का मतलब 72 होगा, लेकिन 72 क्यों लिखे हम, 2 से ही हमारा काम चल जा रहा है, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। तो 21 गुणे 3 हमें दिख रहा है, 21 3 63, यानी कि इसका लास्ट 2 डिजिट होगा जो हो 63 आएगा, किस में, 2 के पावर 77 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेकर देता हूं। सपोज दैट यहाँ पे 3 के पावर लिखा हुआ है 500, 528, 28 नहीं कर लेते, 27 कर लेते, ठीक है। तो हमें पता है कि 527 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 के पावर 3 को हटा लेते हैं और बच जाएगा 3 के पावर 524, ठीक है। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27, और 3 के पावर 524 का मतलब होता है 4 कर लिए, मीन्स 81 बना लिए। और 4 से अगर ऊपर वाले में भाग देंगे तो 130 131 बार भाग जाएगा। क्या ये क्लियर है। उसके बाद आगे देखो, कुछ नहीं किया मैंने, 524 में 4 से भाग ले लिया क्योंकि हमें 81 बनाना था। ये 27 हो गया, ये 81 के पावर बच रहा है 131, ठीक है। तो यहाँ वाला तो 27 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें फाइंड करना है इसमें लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा। आप ये बताना कि 81 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आएगा, एक। अब बात हुई दूसरा अंक कैसे फाइंड करें। तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट है इसके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 8, यानी 27 गुणे 81 इसका फाइनल आंसर है। अब 27 गुणे 81 आप करके देख लेना कितना आता है, ठीक है। चलो, तो इसका यही लॉजिक है, 3 के पावर वाले का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब 3 के पावर वाला हो गया, तो अभी 4 के पावर वाला देख लेते हैं। जैसे 4 के पावर कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास 281, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 और उसके पावर हम लिख सकते हैं 281, ठीक है ना। मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 6 और 28 दूना 56, 562 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, 4 के पावर 281 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 562। अब इसमें जैसे फाइंड किया जाता था वैसे फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड किया जाता था, पहले 2 के पावर 2 लिखेंगे, अब 2 के पावर 560 बच गया, ठीक है ना। अब 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 2 के पावर 560, यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या आएगी, 76। 76 गुणे 4 कर लेंगे, जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के पावर भी हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं 5 के पावर वाले का। 5 के पावर वाले का कैसे होता है, 5 के पावर कुछ भी रहे,
5 के पावर कुछ भी रहे, इसमें लास्ट डिजिट जो आएगा वो 25 आएगा, ठीक है ना। 6 के पावर कुछ भी, तो इसमें जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या आएगा, 36 आएगा, 25 नहीं आएगा, 36 आएगा। तो 5 का 6 का हो गया, बात खत्म। अभी आगे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको, 7 का पावर वाला फाइंड करना, ठीक है ना। 7 के पावर वाले को फाइंड करना बहुत ही कम जगह पे आपको मिलेगा। हम उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। उसके बाद 8 और 9 का तो आप बेसिकली कर लोगे। देखो 7 के पावर जैसे कुछ भी लिखा होता है, जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। 7 के पावर अगर 1 लिखा होता है तो क्या होता है 7। 7 का अगर स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा 49। 7 का अगर क्यूब लिखा है तो क्या होगा भाई, ये यहीं पे बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। 7 का अगर क्यूब होगा तो 343 होता है। 7 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 2401। यहां से हमें पैटर्न मिलेगा कि यहाँ पे 0 1 आ रहा है ना। अब अगली बार अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 7 आएगा, 49 आएगा, लास्ट में 43 आएगा, फिर 0 1 आएगा। तो यही पैटर्न चलता रहता है। इसलिए अगर हमें 7 का अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो जो रूल लगाते हैं वही रूल 7 में लास्ट 2 डिजिट लगाने के लिए फाइंड करेंगे। मीन्स 7 का जो यूनिट डिजिट है जैसे भी फाइंड होता है वैसे ही 7 का लास्ट 2 डिजिट फाइंड होगा। दोनों का सेम रूल है, इकाई अंक भी और लास्ट 2 डिजिट भी फाइंड करने का। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 7 के पावर आपके पास लिखा हुआ है मान लो 261, तो हम पहले 261 में 4 से तो भाग दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा 261 में 4 से भाग दे सकते हैं, उसके बाद हम शेष देखेंगे। तो अगर 261 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाती है 200 और 60 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे पावर में हमने पावर में क्या किया 4 से भाग दिया, तो शेष क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि 7 के पावर 1 मतलब 0 7 आने वाला है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। इसमें 7 के पावर वाले में अगर हमें फाइंड करना हो लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से भाग दे के जो भी शेष बचता है उसी को हम लिख देते हैं। फिर से एक बार समझिएगा दूसरा एग्जाम्पल, एकदम आसान है बिल्कुल, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। 7 के पावर हमारे पास लिखा है 239, 1239, बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि हम पावर में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 7 के पावर 3 आएगा, 1236 तक कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 7 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 343, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 43 आएंगे। एकदम आसान है कि नहीं 7 के पावर वाला, ठीक है। चलो अब 8 के पावर का देख लेते हैं। अगर 8 के पावर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3 और उसके पावर लिखा हुआ है 2 के पावर 61, सॉरी 261। यह हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणते 261। अब ये जितना भी आ रहा होगा तो जैसे 2 का फाइंड करते हैं तो वैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब बच गया 9 वाले का, तो 9 वाले का भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। आप लोग इतना बुद्धिमान हो कि कर सकते हो। जैसे 9 के पावर आपके लिखा हुआ है 52, तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और ऊपर पहले से 52 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1104। तो जैसे भी अब 3 का फाइंड करते थे वैसा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा लास्ट डिजिट लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है ये आपका मैं इसमें होमवर्क देता हूँ, आप इसको होमवर्क के तौर पे तो आप इसको सॉल्व करके हमें दिखाइएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, या कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ छूट गया है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो थैंक यू।